ठीक है, श्लोक एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। माम चा यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ठीक है, अव्याभिचारेण भक्ति का मतलब क्या होता है, पहली चीज। और उससे भी पहली चीज, व्याभिचार क्या होता है? सुना है व्यभिचार? हमारे जो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक आता है व्यभिचार। क्या होता है व्यभिचार? इसको नहीं पता? अरे पालन कर भी नहीं कर रहा है फोर फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। फॉलो हो रहा है लेकिन चारों में से कौन सा है पता नहीं। आपको पता ही नहीं है व्यभिचार? अच्छा ठीक है, और स्पष्ट करते हैं। पर स्त्री संग व्यभिचार कहलाता है। इलिसिट सेक्स वाला। व्यभिचार कहलाता है। लेकिन इस केस में क्या है, बड़ा ही सुंदर अर्थ लिया है। बड़ा सुंदर अर्थ लिया है। व्यभिचार का मतलब यहाँ पे क्या है? व्यभिचार भक्ति, देखिए, अव्यभिचारेण भक्ति वो है निश्चल भक्ति। उससे पहले देखते हैं व्यभिचार व्यक्ति क्या है, व्यभिचार भक्ति क्या है, पहले वो पकड़ते हैं। व्यभिचार मतलब आज कृष्ण, परसों शिव जी, मंगलवार हनुमान जी, फिर गणेश जी, फिर इनकी, फिर उनकी, फिर इनका, इनका, ये सब है व्यभिचार भक्ति। पहला देखिए, व्यभिचार व्यक्ति में दो केस हैं। पहला तो ये आज कृष्ण, कैसे वो था ना, वो एक, माफ कीजिएगा, वो एक श्लोक था, वो सॉरी श्लोक कह रहे हैं हम श्लोक कहते हैं। वो एक फिल्म में एक डायलॉग था, आज पूजा कल कोई दूजा। एक फिल्म में डायलॉग था, कहती है, वो कहता है लड़की से कि आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूजा कल कोई दूजा, तो वह विचार है। तो वह विचार मतलब आज कृष्ण, कल कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, ऐसा चलता रहता है। इसको बोलते हैं व्यभिचार भक्ति, पहला। दूसरा, कोई हेतु के लिए आप कृष्ण के पास गए, पूरा हो गया, अरे कृष्ण कृष्ण अब नहीं, अब किसी और के पास, ये भी व्यभिचार भक्ति है। ठीक। अब इसको ऐसे समझिए, व्यभिचार का मतलब होता है कि अगर कोई स्त्री अपने पति के संग को छोड़कर किसी और का संग करती है, वो होता है व्यभिचार। तो उसी प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब अनफ्लिंचिंग कृष्ण कॉन्शियस। फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो पाजी इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब अनफ्लिंचिंग कृष्ण कॉन्शियस। और एक भक्त बता रहे थे अनफ्लिंचिंग का अर्थ, देयर मे बी कॉज टू फ्लिंच बट यू डोंट फ्लिंच। रिपीट कर रहा हूँ, बताता हूँ, हिंदी में बताऊंगा। देयर मे बी कॉज टू फ्लिंच बट यू डोंट फ्लिंच, मतलब कृष्ण की भक्ति छोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर आप भक्ति नहीं छोड़ें कृष्ण की, ये है अनफ्लिंच। अव्यभिचारेण, भक्ति छोड़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके पास। आज मेरे पेट में दर्द है, मेरे इसमें दर्द है, उसमें दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है, आईएएस नहीं निकला, नीट नहीं निकला, और जो भी बैंक नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो नहीं निकला, भक्ति वक्ति हम नहीं करेंगे, छोड़ो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके पास, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शरीर में दिक्कत है, ये है, वो है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, और वो भी कृष्ण की भक्ति। आपके एकमात्र आराध्य है कृष्ण। अब वो श्लोक याद आ गया, आप फिर बोलना, बोले बिना रहा नहीं जाएगा। आराधयो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रज बधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनयस, केवल मेरे आराध्य भगवान ब्रज के ईश, जो कि वो हैं ब्रज के ईश, कौन है? नंद महाराज, उनके तनयस, उनके बेटे नंद नंदन कृष्ण, मेरे एक ही आराध्य हैं भगवान नंद नंदन कृष्ण। बिल्कुल अनफ्लिंचिंग फेथ है कि मैं तो मेरे एक ही मात्र आराध्य है, वो है कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण।
और उनकी भक्ति करना बिल्कुल नहीं छोड़ता, चाहे मर्जी कुछ हो जाए। और इसका उदाहरण है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। उनकी 2008 में तबीयत खराब हो गई थी, तो अब वो चल नहीं पाते फिलहाल, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। मतलब उनको इतनी श्रद्धा है भगवान पे, मतलब अटूट विश्वास, और अभी भी दिशा देते हैं वो। तो बोले हमारे सामने उदाहरण है। जैसे अब जय पताका स्वामी महाराज, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति कर रहे हैं। जैसे बहुत से एग्जाम्पल है। अब व्यभिचारण मतलब कुछ मर्जी कुछ हो जाए, बहुत सारे रीजंस होंगे आपके पास कृष्ण की भक्ति छोड़ने के, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक, ये हो गया अब व्यभिचारण भक्ति। अब निश्चल भक्ति मतलब, निश्चल मतलब जिसमें कोई छल ना हो, पहली चीज। अब मुझे बताइए छल का मतलब क्या समझते हैं आप? धोखा। धोखा, ठीक है, वो तो आपने ट्रांसलेट कर दिया। छल का मतलब क्या है? मतलब जब व्यक्ति छल करता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है, जी कहने का ये अर्थ है। उसको पूरी पता होता है कि गलत करता है। ठीक है, ये भी ठीक। हाँ, और कोई उत्तर? जब व्यक्ति कोई छल करता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है? कभी अपने स्वार्थ के लिए धोखा देता है। आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे माता जी? पूरे ना छल के लिए लोग धोखा देते हैं। की आवाज बहुत कट जाती है, पता नहीं क्यों। आप टाइप कर दीजिए माता जी, मैं देख लूंगा। अभी अपना फायदा ढूंढता है उसमें। फायदा ढूंढता है, ओके, ठीक है। और भी एक बहुत मुख्य बात होती है, आपने कभी छल किया? प्रभु जी नहीं किया छल? छल नहीं किया क्या आपने कभी? हम तो, आप तो बड़े बड़े छलिए हैं, वो या लगता है इसलिए। स्वार्थ, ओके, स्वार्थ देखते हैं, ओके। नहीं, वो जी सही बात, छल नहीं किए हैं। छल नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो खूब छल करते हैं। पढ़ाए नहीं थे वहाँ। जो नौकरी करता है, छल करना पड़ता है उसको। ठीक है, बात आगे की बात है, देखिए। छल मतलब हम बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन हृदय में कुछ और, इसको बोलते हैं छल। हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन हृदय में कुछ और। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बातें। हमें कभी भी भगवान से और भक्तों से छल नहीं करना चाहिए। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको बस आप लोग अपने मतलब खोल के दिमाग में बैठा लीजिए। हमें कभी भी भगवान से और उनके भक्तों से, या जो भी आपको शिक्षा गुरु है, जो भी आपको भगवान के बारे में बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उससे कभी छल ना करें। जो आपके हृदय में है वही बात उसको बताएं। ये नहीं कि उसको आप कुछ और बोल रहे हैं, आपके हृदय में कुछ और है, तो वो छल है। अब सनातन गोस्वामी ने भी छल किया। अब कहीं अरे प्रभु जी, वो तो छठ गोस्वामी में एक है, वो छल करेंगे? सनातन गोस्वामी ने छल किया नवाब हुसैन से और जेलर से। और मुझे, मैं तो कथा नहीं बताऊंगा, वो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन सीखने वाली बात क्या है कि दुनिया में हमें छल करना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा बना ही है। वो तो कुछ ना कुछ तो छल करना ही पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है समाज में। लेकिन स्टिक टू द पॉइंट, भगवान से, भगवान के भक्तों से छल नहीं करना। आप जितना मर्जी लोगों से छल करिए, मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं करिए, मतलब जितना आपके लिए आवश्यक है उतना करिए, जितना भक्ति के लिए आवश्यक है उतना करिए। छल करना पड़ सकता है, लेकिन कभी भी भगवान से और उनके भक्तों से छल ना करें, तो बड़ा दिक्कत है। तो ये सीखने वाली बात है। क्योंकि अगर कोई करेगा तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये है प्रभु जी की, फिर वो भक्ति में टिक नहीं पाएगा। भक्ति देवी अपनी कृपा नहीं करेंगे उसको, उसकी भक्ति डाउन हो जाएगी, भक्ति से चला जाएगा, ये वैष्णव पास हो जाएगा, उसका भक्ति में धीरे धीरे जो रुचि है या जो मन लगना था वो अब नहीं रहेगा। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब भी कोई निश्चल भक्ति करेगा और अव्यभिचारण भक्ति करेगा, तो जीव की एकमात्र, जीव है, जीव हम लोग जीव हैं, जीव की एकमात्र सुख की स्थिति ये है कि वो भगवान से, भगवान कृष्ण से निश्चल भक्ति करे। एकमात्र सुख की स्थिति यही। निश्चल का मतलब एक ये भी कि भगवान से कुछ मांगे नहीं, भगवान को देना चाहिए, निश्चल भक्ति।
भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना चाहे, भगवान को प्रेम देना चाहे, भगवान को प्रसन्न करना चाहे, अपने लिए कुछ ना। यही जीव की एकमात्र सुख की स्थिति है। जब जीव इस तरह से भक्ति करेगा तभी वो वास्तव में सुखी होता है। ये पकड़ लीजिए पॉइंट। जब वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहे, कृष्ण को देना चाहे, कृष्ण से बदले में लेना ना चाहे, वही उस टाइप की भक्ति या वो भक्ति ही जीव को अनंत सुख देने में सहायक। ठीक, ये बहुत बहुत उच्च स्थिति है, लेकिन हम लोग इस पे, हम लोग को अपना गोल देखना है कि हमें इस पे आना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है। मतलब जैसे ही भक्ति में आया वो दिव्य अवस्था में, और निरंतर उसी चेतना में रहता है। अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वो भगवत धाम को जाता है। अब इंटरेस्टिंग है, पतन नहीं होता, ठीक है, कैसे हो सकता है? इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है निरंतर उसी चेतना में रहता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप लोग क्या निरंतर इस चेतना में रहते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा ऐसे करूँ या मैं कृष्ण को प्रसन्न करता रहूं, हर कार्य से कृष्ण को प्रसन्न करूं। उस चेतना में क्या आप है? निरंतर 24 आवर्स 24। ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि पता नहीं होता, ये सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे रहना है बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, वास्तव में कठिन है कि निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे रहना। 1% भी माया की सेवा में ना लगना, क्या शुद्ध भक्त के लक्षण है। इसीलिए उनका पतन नहीं। ठीक, तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, हम उससे धीरे धीरे शुद्ध होकर इस स्तर पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी ये सोच लेना कि बस अब, अरे तो लिखा है कि कृष्ण भावना में दिव्य अवस्था में रहता है, अरे वाह, अब मैं दिव्य अवस्था में हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, ऐसा नहीं। कृष्ण की भक्ति में निरंतर जो लगा है, देखिए पहली बात तो जो निरंतर लगा है वो तो ऐसे उसके भोग के विचार सब समाप्त हो ही चुके हैं, वैसे भी नहीं आने वाले। और जिसके अंदर भोग के विचार आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से शुद्ध हुआ नहीं, निरंतर कृष्ण की सेवा में लग नहीं सकता। ठीक, तो ये पॉइंट समझना है कि अभी हमारे लिए बहुत टफ कार्य है, लेकिन अगर जैसे जैसे भक्ति हम लोग करते रहेंगे तो इस अवस्था को अवश्य ही प्राप्त करें। ये नहीं कि ये अवस्था कोई काल्पनिक है या है ही नहीं। प्रभुपाद जी साक्षात उदाहरण है, बाकी बहुत से प्रभुपाद जी डिसाइपल सब उदाहरण है हमारे सामने। हम लोग को बस मेहनत करनी है, नाम जप अच्छे से करना है, अच्छे से भक्ति करते रहना है, माया की सेवा से दूर रहना है। सब करते 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 हमें इस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। क्या राय है आयुषी माता जी आपकी इस पे? हरे कृष्णा आयुषी माता जी, इस पे क्या राय है? Yes. आपका वेट कम हुआ है कि? Actually, मेरा पेट हुआ है। जी माता जी क्या कह रही हैं? मेरे ऐसे आपकी आवाज ही नहीं आती। ठीक है, आप लिख सकते चैट पे। फिर प्रभु जी आपका क्या विचार है इस पे? जो कृष्ण प्रसाद खाएगा उसको खाने की कम आदत पड़ जाएगी, क्या होगा? कम खाने लगेगा वो, क्या विचार है? नहीं प्रभु जी, खाने पर ध्यान ही नहीं जाएगा ना। भक्ति अगर कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे तो खाने पर ध्यान नहीं जाएगा। खाने पे ध्यान नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू माता जी। ये भी है बोली कि कम खाने की मतलब कोई उल्टा सीधा चीजें ना खाने की आदत। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत सिंपल। क्या आप लोग, आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनको हर समय कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए? मतलब अभी खाए नहीं, 15-20 मिनट बाद ये भी खाना है, फिर कुछ देर बाद चलो ये खा लेते हैं, कुछ देर बाद चाय पी लेते हैं, कुछ देर बाद ये, कुछ देर बाद वो, कुछ देर ये, कुछ देर कैसे करते रहते हैं। लेकिन भक्त जो भी कृष्ण प्रसाद खाएगा, पहली चीज जो प्रभु जी ने बोली, अंड संड जगह नहीं जाएगा। जो अन्य जगह खाता था वो, बाहर खाना, ये खाना, वो खाना, वो सब कम हो जाएगा।
पहली चीज। और दूसरी चीज वो देखेगा देखेगा जहां कृष्ण प्रसादम है वही खाएगा, नहीं मिलेगा तो अपनी भूख कंट्रोल कर लेगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब वो बड़ा सेलेक्टिव हो जाएगा। ये कहने का कि कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएगा। जब कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ खाएगा ही नहीं तो वैसे ना कम हो गया ना खाना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को कहीं जहां भी खाना मिले खा लेगा, लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस है वो कृष्ण प्रसाद ही खाएगा। और प्रसाद हर जगह मिलता भी नहीं है, फिलहाल दिक्कत तो ये भी है। तो अब वो उसका सिलेक्टिव हो गया खाना, तो वैसे भी उसका कम खाना हो ही गया। ये बात कही है। और हम लोग तो बड़ा ही हम लोग तो स्पष्ट देखते पे कि भैया अब बाहर खाने का मन ही नहीं करता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, कृष्ण प्रसाद खाते खाते इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो बाहर खाने का मन ही नहीं करता है, तो वो अपने आप ही अनमनस्क हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्र निग्रह के मामले में अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, सेंस कंट्रोल तभी होगा जब आप जीभ को आहार कम देंगे, जितना जरूरी है उतना देंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। गोपाल जी लिख रहे हैं, इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्प आहार अत्यंत लाभप्रद होता है। जिसके सेंस कंट्रोल नहीं हो रहा है या सेंस कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको देखना चाहिए कि मेरी टंग जो है, जीभ, जिह्वा, वो कंट्रोल में नहीं। प्रभुपाद जी साफ साफ बोले, अगर जिह्वा कंट्रोल में है तो सारी इंद्रिया कंट्रोल में। बहुत स्पष्ट। इसीलिए इसीलिए श्लोक भी आता है, सेवन मुखे ही जीवादौ। कृष्ण की सेवा शुरू होती है टंग से। जीभ के दो कार्य हैं, बोलना और खाना। कृष्ण के बारे में अगर जीभ बोल रही है और कृष्ण प्रसादन खा रही है तो ऑटोमेटिकली सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है। ठीक। और उसका फायदा क्या है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं वो इस भव बंधन से निकलने में मतलब निकल सकता है, निकलने में क्वालिफाइड है। और जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है वो इस भव बंधन से नहीं निकल सकता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल सकता है, गारंटीड है। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं ना सारे यज्ञ कि इंद्रियां कंट्रोल, इंद्रिया कंट्रोल। ठीक, आगे पढ़ते हैं। और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव। बड़ा स्पष्ट है, जिसकी इंद्रिया कंट्रोल नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं जिसकी टंग कंट्रोल में नहीं, उसकी कोई भी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है और फिर वो इस भव बंधन से बाहर निकलने में समर्थ नहीं है। ठीक, बड़ा स्पष्ट है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब 30 नंबर श्लोक बड़ा छोटा है, तो मैं एक बार फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ, जिससे कि रिकॉर्डिंग एक अलग वीडियो में हो पाए यूट्यूब पे डालने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे कृष्ण। नंबर छोटा है, 30 नंबर श्लोक, तो कृपया करके आप लोग आ जाइए। हरे कृष्ण।